हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड में। आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। 7 मार्च के लिए ट्रेंड को देखेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे। और मैंने जो लास्ट वीडियो दिया था और पिछले जितने भी वीडियो मैंने दिया हूँ उसी में मैंने जो टारगेट बता रहा था उसी के आसपास आ चुका है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों। अगर आप पिछले वीडियो देखोगे, कम्प्लीटली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को, उसी के बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस आज की है 22,474। और पहले हम वाई डेटा को देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है कहाँ और मैक्सिमम है 22,500, 22,700 एंड 22,800। ये तीनों जो प्राइस लेवल हुए, यहाँ कॉल मैक्सिमम राइटिंग हुआ है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और 22,400, 22,300 एंड 22,200 ये जो तीनों प्राइस लेवल हुए वहाँ पुट मैक्सिमम सेलिंग राइटिंग हुआ है जो कि सपोर्ट जैसा काम करेगा। और मार्केट बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग हुआ है 22,474 पर। उसी के 74 पॉइंट नीचे वाई की सपोर्ट है एंड 26 पॉइंट ऊपर में वाई की रेजिस्टेंस है। ये सिर्फ आपको नज़र में और राइटिंग कर लेना है नोट में। पुट कॉल रेशियो जो डेटा है पीसीआर वो है 1.03 फास्ट, सेकेंड जो है 1.34। ये दोनों की जो मीनिंग है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पीसीआर हमको पॉजिटिव साइड में दिखा रहा है और ट्रेंड भी अप साइड में चल रहा है। हमें अप साइड में ट्रेंड लेनी है जब तक कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, और इवेंट वैसा कुछ नहीं है। तो चलिए चार्ट की तरफ देखिए। निफ्टी ने आज क्लोज हुआ है, निफ्टी की 22,474 पर क्लोज हुआ है। और जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था उसी में बताया था कि 22,233 के आसपास अगर प्राइस हमको मिलता है तो कॉल की ट्रेड इनिशिएट करने में हमको सबसे बेहतर टाइम समझिए और प्राइस समझिए। वो आज वैसा ही हुआ, प्राइस ने डाउन साइड मूव किया और वहीं पर ये जो प्राइस एरिया है वहीं पर सपोर्ट लिया। उसी के बाद देखिए मैंने बताया था बिग मूव होगा, तो देखिए कितने अच्छा मूव आया। ठीक है, और हमारा टारगेट मैंने बताया था 22,600। ये मैंने टारगेट दिया था। कब से दिया था देखिए, 30 मिनट टाइम फ्रेम है। तो ये जो टाइम कितने 6-7 दिन पहले या उससे पहले मैंने बताया था कि जब प्राइस इस लेवल पर था 22,800 के आसपास जब था प्राइस, 22,000 नहीं, 21,800 के आसपास जब प्राइस था तब मैंने बताया था कि 22,600 हमारा न्यू टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए। और ये न्यू टारगेट के आसपास आ चुका है। और अभी हमारा जो न्यू टारगेट है ये तो 22,600 एक टारगेट है। उसी के बाद हमारा जो न्यू टारगेट है बैंक निफ्टी की वो है 22,820। ये हो गया नेक्स्ट न्यू टारगेट फॉर निफ्टी। ठीक है, तो ये दोनों, ये एक टारगेट है और ये भी एक टारगेट है। अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। देखिए निफ्टी की जो सपोर्ट है 22,430 फास्ट सपोर्ट है जो इसके पास है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है 22,393। उसी के बाद 22,361, लास्ट में है 22,329। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट निफ्टी की। और जो रेजिस्टेंस है निफ्टी की, ये अगर आप लिख लोगे तो ये हमेशा काम में आएगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। रेजिस्टेंस जो है निफ्टी की वो है 22,525, 22,600 जो कि मैं कब से बता रहा हूँ ये टारगेट था। ठीक है, उसके बाद है 22,698 और उसके बाद लास्ट में जो है 22,827। ये जो
आज न्यू टारगेट हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा, वो है ये 22,000 टारगेट है, ठीक है, 22,827 ये न्यू टारगेट है। एंड ये मैं पिछले कई वीडियो से मैं बता रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने बता दिया। सपोर्ट के पास आपको मतलब ट्रेड इनिशिएट करना है, और रेजिस्टेंस के पास आपको आइदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है या तो ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। तो मैंने कॉल की साइड में बता रहा हूँ कि कॉल की साइड में हमें ट्रेड करना है, पुट हम कम लेंगे अगर वैसा कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। लोअर लो अगर फॉर्मेशन होगा छोटे टाइम फ्रेम में तो हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं, पर कॉल की ट्रेड में हमेशा लूँगा जब तक कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता है। रिट्रेसमेंट तो होगा ही होगा, पर ट्रेंड अगर चेंज होगा उसी के बाद हम पुट के बारे में सोचेंगे। प्राइस यहाँ क्लोजिंग हुआ है। फास्ट देखिए, हमारा जो फास्ट सपोर्ट एरिया है ये है, ये सपोर्ट एरिया है जो कि 22,430 ये सपोर्ट एरिया फास्ट है। अगर प्राइस यहाँ जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं ओपन होके इस लेवल को आ जाता है, हाँ, और यहाँ 10-15 मिनट या आधा घंटा यहाँ वो जो एक्यूमुलेशन क्रिएट करने लगता है, उसी के बाद ये जो प्राइस जो उनको वो ब्रेक करेगा तब हम कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारा फास्ट टारगेट में वही बता रहा हूँ 22,600 तक रहेगा फास्ट, ठीक है। और उससे पहले जो रेजिस्टेंस मैंने बताया था उसी को आप अपने चार्ट में लगा लेना है, ठीक है। अगर ये हो गया जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं ओपन होगा, और यहाँ अगर सपोर्ट लेगा तो अगर जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं ओपन होगा पर ये लेवल को वो सपोर्ट नहीं करेगा, ब्रेक कर लेगा, तो ये हो गया हमारा फास्ट सपोर्ट जो कि 22,393 इसके आसपास अगर सपोर्ट लेता है वही हमारा सेम टारगेट रहेगा और हम कॉल को लेंगे। कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी डे भी है, तो मैं जो एक्सपायरी डे है मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि उसी एक्सपायरी डे की आप आउट ऑफ द मनी की ट्रेड लो, क्योंकि उसी में थीटा डी के मैक्सिमम होगा। अगर आप ले सकते हो तो इन द मनी कर लो, नहीं तो नहीं नेक्स्ट एक्सपायरी की लो, जो कि आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमेशा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये अगर प्राइस कहीं पे भी ओपन होके इस लेवल पर आके रुक जाता है और यहाँ कोई कैंसल कैंडल में हमेशा बताता हूँ ऐसे कोई कैंडल फॉर्मेशन होगा या बुलिश कैंडल कोई फॉर्मेशन होगा तभी हम यहाँ कॉल इनिशिएट करेंगे, और ये प्राइस जोन के नीचे हमारा एसएल रहेगा और हमारा टारगेट 22,600 तक रहेगा। देखिए फास्ट जब यहाँ सपोर्ट लेता है तो ये हम करेंगे, उसके बाद अगर इसको वो ब्रेक कर लेता है तो ये एक सपोर्ट एरिया है एंड फाइनली ये है। हमको ये अगर इस सपोर्ट एरिया पर अगर मिल जाता है तो हमें वही सेम पोजीशन क्रिएट करेंगे, और इस सपोर्ट पर अगर मिल जाता है तो वही सेम पोजीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर ये जो फास्ट सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया है, यहाँ मिलता है तो इसके लिए हमारा टारगेट लंबा रहेगा। अगर इस पे सेकेंड एंड थर्ड पर आके सपोर्ट लेता है तो फास्ट ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहीं कुछ देर के लिए प्राइस शायद रुक सकता है। आपके लिए ये ट्विस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर रुकेगा तो फिर से वो शायद नीचे की तरफ आ सकता है, और जहाँ सपोर्ट लिया था फिर से वहीं सपोर्ट लगा। तो अगर आप यहाँ ट्रेड इनिशिएट करते हो तो फास्ट आप इसको टारगेट रखो, जो कि 22,360 से लेकर 90 तक 30 पॉइंट की टारगेट रखो। अगर उसमें वहाँ कुछ देर वो ब्रेक मतलब रुकता है, उसके बाद उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, तब आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए ये तीनों जो प्राइस जोन है वहाँ सपोर्ट लेगा और वहीं पर प्राइस फिर से ऊपर अपर साइड को जाएगा जब तक वो टारगेट को हिट नहीं करता है। ये इसका कोई गारंटी नहीं कि टारगेट वो हिट करेगा, उसके नज़दीक भी जा सकता है, नज़दीक तो आज भी चला गया था, ठीक है, पर हमारे पास एक टारगेट रहना चाहिए। ये हो गया इस तीनों लेवल पर, और यहाँ अगर सपोर्ट लगा तो हम क्या करें। अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है तो सीधा आप सोचिए कि जो हमने बताया था रेजिस्टेंस के पास, जो कि रेजिस्टेंस फास्ट रेजिस्टेंस है 22,525, इसके पास अगर गैप अप ओपन हो जाता है, आपको कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है, आपको कैंडल को वेटिंग करना है, कोई कैंडल वेटिंग करना है। कैंडल अगर 5 मिनट हो या 15 मिनट हो अगर आप यूज करते हो,
अगर एग्रेसिव हो, मैं रोज़ वही बताता हूँ, एग्रेसिव हो तो वही कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस यूज़ करके न्यू कॉल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। नहीं तो आपको वेटिंग करोगे ये प्राइस जोन को फिर से वो रिट्रेस होने के लिए। अगर इस लेवल को रिट्रेस हो करके वहीं फिर से सपोर्ट लेगा और कुछ टाइम यहाँ वो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होगा, उसी के बाद आप ट्रेड लोगे तो आपका जो टारगेट 22,600 वो इजीली अचीव हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा मैं बताता हूँ जो मैंने रेजिस्टेंस दिया था, देखिए चार्ट तो यहाँ पूरा मतलब ये विंडो को स्क्रीन को पूरा कंप्लीट वो कवर कर लिया है। रेजिस्टेंस अगर ऊपर आप दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस जब वो क्रॉस कर लेता है प्राइस, वो ऑटोमेटिक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कॉल की साइड में हमेशा आपको बताता हूँ कि कॉल की साइड में जब तक टारगेट नहीं अचीव करता है, कॉल की साइड में आप ट्रेड लो। वैसे प्राइस एक्शन जब चेंज होगा तब हम पुट के साइड में ट्रेड लेंगे। चेंज कैसे होगा, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से यहाँ मूव किया था, उसी के बाद कल के दिन में यहाँ नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, वही सेम चीज़, और ये जो प्राइस है इसको वो क्रॉस नहीं करेगा, तब हम पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारा टारगेट ये जो तीनों है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों लेवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम पुट को ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो मैं कल के लिए बुलिश हूँ और मार्केट कभी भी चेंज हो सकता है, पर मैं कोई बात नहीं, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं कब से बुलिश हूँ। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक मैं बुलिश ही रहूँगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी, ये देखिए मैंने 30 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं हमेशा बता रहा हूँ कि मैं 30 मिनट की टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी आज भी पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी मैंने कल जो बताया था, बैंक निफ्टी को कब ट्रेड इनिशिएट करना है, कब ट्रेड हम लेंगे, कल अगर वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि 47,468 से लेकर के 47,400 के बीच में ये जो प्राइस देखिए, ये जो प्राइस है, ठीक है, ये इसके बीच में यहाँ परफेक्टली यहाँ आपको ट्रेड इनिशिएट करना था कॉल की। ठीक है, तो हमारा टारगेट फास्ट था 48,000, जो कि फास्ट कल की अचीव हो चुका था, फिर से वही टारगेट था। उसी के बाद हमारा टारगेट 48,300 तक था, जो कि आज एक्सपायरी डे था बैंक निफ्टी की। तो एक्सपायरी डे में क्या होता है कि राउंडेड फिगर के आसपास वो क्लोजिंग शायद देते, कभी कभी वो मूवमेंट हो जाता है, पर मैक्सिमम टाइम में राउंडेड फिगर के आसपास ही क्लोजिंग होता है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम कॉल एंड पुट राइटिंग होता है। देखिए आज की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 47,959, जो कि 48,000 के आसपास ही है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। तो हमारा टारगेट मैंने बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी को 48,300 तक, जब प्राइस इस यहाँ पीछे बहुत पीछे था। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी की डेटा कुछ। देखिए बैंक निफ्टी की आज पीसीआर डेटा नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है और न्यू जो सीरीज शुरू हुआ है उसी का पुट कॉल रेशियो डेटा परफेक्ट नहीं आएगा, तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को हम देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट जो बैंक निफ्टी की आज की है वो है देखिए 48,000 पर कॉल एंड पुट, ये दोनों मैक्सिमम सेलिंग हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ स्ट्राडल फॉर्मेशन हुआ है, जो कि प्राइस को ऊपर नीचे करेगा, एक ही डायरेक्शन नहीं देगा। फिर भी हमारा ट्रेंड अप साइड में है, तो जब भी हमको कोई चांसेस मिलेगा तो हम कॉल की ट्रेड लेंगे। पर मैक्स स्ट्राडल फॉर्मेशन हुआ है 48,000 पर। उसी के बाद जो रेजिस्टेंस हमारे पास है वो है 49,000, सीधा 1,000 पॉइंट ऊपर देखिए 49,000 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है, और पुट मैक्सिमम ये कॉल राइटिंग हुआ है। ठीक है, पुट मैक्सिमम कहाँ राइटिंग हुआ है ना, 47,500 के पास यहाँ मैक्सिमम पुट राइटिंग हुआ है, जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये OI डेटा का हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आज की जो निफ्टी की बैंक निफ्टी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले हम जान लेते हैं। सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी की वो है 47,680, 47,566, 47,211, 46,918, 46,619,
ये देखिए, ये जितने भी प्राइस आता है, ये अगर आप लिखोगे उसी प्राइस के आसपास कभी भी प्राइस आता है तो क्या करना पड़ेगा आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि ये सपोर्ट के पास है। मैं हमेशा बताता हूँ कि सपोर्ट के पास कुछ टाइम अगर वो रुक जाता है और जो डायरेक्शन हमने बताया था कॉल के डायरेक्शन में या ट्रेंड ऑफ ट्रेंड के में वो फिर से ब्रेकआउट दे देता है तो हम कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट हो गया। उसके बाद होता है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो है 48,150 आज की जो हाई है, ठीक है। उसके बाद 48,300 जो मैंने कब से बता रहा हूँ कि टारगेट है हमारा, टारगेट, ठीक है। उसके बाद है 48,400, उसके बाद ऑल टाइम हाई को वो क्रॉस कर सकता है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए 7 मार्च के लिए, ठीक है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको पता चल गया और मैंने बताया था कल की वीडियो की तो बारे में मैं बता चुका हूँ। अभी देखिए बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में लास्ट जब क्लोजिंग सेशन आया वो एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, और क्यों बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ मैंने आपको कल की वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने जो उसका पीसीआर बताया था एक था 1.45 शायद कुछ ऐसा था, जो मैंने बताया था कि ये जैसे RSI इंडिकेटर होता है उसी की तरह ये ओवर सोल्ड जोन को या ओवर बॉट जोन को मूव कर चुका है। इसका मीनिंग यहाँ जो राइटिंग हुआ होगा वो पोजीशन को क्लियर करेंगे, जो और एक था पॉजिटिव था, तो ये उसका इम्पैक्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट यहाँ आया और लास्ट में एक ही कैंडल बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, पर ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड में ही क्लोज हुआ है, ठीक है। और मैंने बताया था कि राउंडेड फिगर के आसपास वो क्लोजिंग होगा, ये भी एक चीज़ है। कल के दिन अगर मार्केट जहां क्लोजिंग हुआ था वहीं ओपन हो जाता है, इस लेवल के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है, तो हम आपको कुछ नहीं करना है। ये जो सपोर्ट एरिया है मैंने बताया हूँ, यहाँ भी लिखा हूँ, इसके पास आपको प्राइस को आने में वेटिंग करना है। अगर प्राइस इस लेवल को आ जाता है तो आपको कॉल इनिशिएट करना है, कॉल ट्रेड लेना है, और ये दोनों प्राइस के नीचे आपको SL लगाना है, ठीक है। और इंडेक्स की वैल्यू मैं हमेशा बताता हूँ इंडेक्स की वैल्यू के हिसाब से, और आपका फास्ट टारगेट है ये जो प्राइस आज की जो हाई है वही रहेगा, क्योंकि 47,700 के आसपास आप कॉल की इनिशिएट कर सकते हो और 48,100 के बीच आपका टारगेट होगा, तो 300 पॉइंट वैसा ही सबसे बढ़िया है। अगर इस प्राइस जोन को वो क्रॉस करेगा तो 48,300 मैंने पहले से बताया हूँ, ठीक है। अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है, इस प्राइस को क्रॉस करके ओपन होता है तो हमें वेटिंग करना पड़ेगा फास्ट इसको, ये प्राइस जो क्लोजिंग एरिया है उसी एरिया को आने के लिए। अगर इसके आसपास आने के बाद वो बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है तब हम कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं, और वही टारगेट हमारा 48,300 तक हम देखेंगे, ठीक है। अगर प्राइस सीधा इस लेवल के आसपास कहीं गैप अप ओपन और कि ये सारे लेवल को ब्रेक कर लेता है तो ये जो होगा हमारा कॉल इनिशिएट करने की पोजीशन ये शायद बन सकता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है कि ये जो लेवल फर्स्ट सेकंड ये थर्ड टाइम टेस्ट करेगा। अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन होता है तो यहाँ अगर आप कॉल लोगे तो आपका टारगेट ये न्यू हाई नहीं होगा, आपका टारगेट फास्ट ये जो सपोर्ट था 47,565 इसी के पास आपका टारगेट रहेगा, और वहीं आप कॉल को बुक कर सकते हो। उसी के बाद अगर फिर से वो रिट्रेस होने के बाद यहाँ फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में मूवमेंट करेगा, उसी के बाद उसी टाइम आप जो कॉल लोगे वो न्यू हाई को टच कर सकता है, जैसे मैंने निफ्टी की बताया था, ठीक है। तो मैंने सारे स्केनेरियो आपको बता रहा हूँ कि गैप अप होगा तो कैसे आप ट्रेड लोगे, गैप डाउन होगा तो कैसे ट्रेड लोगे, और वहाँ जहाँ क्लोजिंग हुआ था वहीं पर ओपन होता है तो आप कैसे ट्रेड लोगे। मैं कैंडल के बारे में मैक्सिमम कुछ नहीं बताता हूँ, क्योंकि कैंडल एक सीरीज में अगर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आप लोगों देखोगे तो मैं डिटेल कैंडल चार्ट पैटर्न एवरीथिंग मैं बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कैंडल फॉर्मेशन होगा प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बताता हूँ कि 22,600 जो मैंने बताया था निफ्टी की और 48,300 बताया था बैंक निफ्टी की, इसके पास है तो फास्ट मेरा जो एनालिसिस है उसी के हिसाब से मैंने बताया था इसके आसपास जाएगा। उसी के आसपास देखोगे कैंडल कुछ फॉर्मेशन होगा जो कि बियरिश
कुछ ऐसा चेंजिंग वाला कैंडल फॉर्मेशन होगा। तो कैंडल टाइम के हिसाब से फॉर्मेशन होता है, तो कैंडल को पहले प्राइस एक्शन को अगर आप समझ जाओगे तो आप आगे की प्राइस को समझ पाओगे, देख पाओगे कि आगे कहाँ कहाँ सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो जो कि 7 मार्च के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।